नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको टॉपिक कराने जा रहा हूं परसेंटेज, जिसे हिंदी में बोलते हैं जी प्रतिशत। देखिए पहला क्वेश्चन, यदि किसी संख्या का 40% 42 में जोड़ा जाए तो परिणाम वही संख्या स्वयं है, तो संख्या क्या है। अब देखिए इस क्वेश्चन का जो मेरा आंसर आएगा वो क्वेश्चन आएगा जी ऑप्शन नंबर डी, आंसर आएगा जी 70। अब देखिए कैसे आएगा। किसी भी चीज को अगर मैं 100 मानता हूं कि मान लीजिए कोई संख्या 100 है, अब उसमें से देखिए उसने बोला कि एक तो है संख्या का 40% जी, ठीक है, तो ये मुझे 40% दिया हुआ है, तो अगर ये 40 है तो क्या बचा जी, दूसरी जगह पर बचा 60%, ठीक है जी। अब उसने यही बोला कि किसी संख्या का 40% मान लो यहां पर है और फिर जो बाकी है वो कहते हैं वो 42 में जोड़ा जाए, तो यानी कि यहाँ पे 60% की वैल्यू मुझे दी हुई है कितनी जी, 42। तो यहां से मुझे क्लू मिल गया कि 60% की वैल्यू कितनी है जी, 42 है। तो मैं क्या लगा सकता हूं, यदि मुझे 60% की वैल्यू पता है तो माना कुल संख्या कितनी जी, 100। यदि 1% की वैल्यू पता है तो कुल संख्या 100/60। और अब मुझे 60% की वैल्यू कितनी दी हुई है जी, 42। तो अगर ये मुझे 42 दी हुई है तो फिर कितना आएगा जी, 100/60 गुना 42। तो 0 से 0 कट गया, 6 7 42, तो मेरा आंसर कितना आ गया जी, मेरा आंसर आ गया 70, ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर डी। और फिर मैं थोड़ा सा अगर और प्रैक्टिस करूंगा तो मैं इसको मेंटली कर सकता हूं कि अगर मुझे देखिए 100 में से 40% की वैल्यू पता है तो इसका मतलब यहाँ पे क्लू मिल गया कि ये जो 42 है ये 60% की वैल्यू है, ठीक है जी। तो अगर कोई भी आपको वैल्यू पता हो तो आप क्या करेंगे, उस वैल्यू को जो लिखी है जितने प्रतिशत की वैल्यू, तो 42/60 गुना 100, 0 से 0 कटा, ठीक है जी, 6 7 42, 7 गुना 10 70। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है जी। नेक्स्ट, उसके बाद देखिए फिर मेरे को दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे। अब मैं दूसरा क्वेश्चन पढ़ता हूं कि मेरे को दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन में क्या बोलता है, दूसरे क्वेश्चन में कहता है कि 360 का 60% माइनस 60 का 360% बराबर क्वेश्चन मार्क। अब देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा जी, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा जी सी, ऑप्शन नंबर सी, 0। अब देखिए कैसे आया, 360 का 60% का मतलब होता है जी गुणा। अब देखिए 360 का 60%, ठीक है जी, ये मैंने लिख दिया। अब इसमें से माइनस क्या किया, 60 का 360%, तो 60 का 360%, ठीक है जी, ये लिख दिया जी। अब देखिए इसमें 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0 कट गया। अब देखिए 36 गुना 6, ठीक है जी, तो 36 गुना 6 कितना होता है जी, 216। फिर यहां पर 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, फिर 36 गुना 6 कितना है जी, ये भी कितना है जी, 216। तो 216 माइनस 216, 216 में से 216 चले गए तो मेरा आंसर क्या आ गया जी, 0, ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर सी 0 इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब मुझे पेपर में इतना करने की जरूरत नहीं है। देखिए मैं क्या करूंगा, मैं इसको थोड़ा सा मेंटली करूंगा जी, कि मैं ऐसे सोचूंगा 360 गुना 60/100, 0 से 0 कट गया, 36 गुना 6 यानी कि 36 छिके यानी कि 6 का क्यूब मुझे याद है 216। तो यहाँ भी 60 गुना 360 गुना बटे 100, 0 से 0 कटा जी, नीचे 100 का, 36 गुना 6 वही, ठीक है जी, 6 का क्यूब 216, 216 में 216 गया 0। तो मेरा ऑप्शन नंबर सी आ गया आंसर, ठीक है जी। तो ये था मेरा सेकंड क्वेश्चन। तो मैं थोड़ी सी अगर प्रैक्टिस कर लूंगा तो फिर मेरे को वहां पर इतना लिखने की जरूरत नहीं है, मैं इस क्वेश्चन को मेंटली भी कर सकता हूं, ठीक है जी। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। अब देखिए किसी संख्या का 20% 100 है तो उस संख्या का 120% कितना होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा जी ये ऑप्शन नंबर डी, 600। अब देखिए कैसे आया, मुझे दिया हुआ है कि किसी संख्या का 20% जो है उसकी वैल्यू कितनी है जी, 100। और अब मुझसे क्या पूछ रहा है जी, अब मुझसे पूछ रहा है 120% की वैल्यू जो मुझे बतानी है, ठीक है जी। अब देखिए ध्यान से, अब मुझे 20% की वैल्यू पता है, 100 है और 120 की बतानी है। देखिए 20 से 120% पर जाना है तो 20 से 120 पर कैसे आऊंगा जी, गुना 6, मतलब उससे 6 गुना ज्यादा वैल्यू पूछी है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका भी 6 गुना हो जाएगा। तो 100 गुना 6, मेरा आंसर कितना आ गया जी, 600 मेरा आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 600 मेरा राइट आंसर है जी, ठीक है जी। तो ये था मेरा शॉर्टकट इस क्वेश्चन को करने का। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करूंगा तो इसको भी मैं मेंटली कर सकता हूं, ठीक है जी, कि क्या 20% की वैल्यू 100 दी तो 120 यानी 20 120, तो 100 गुना 6, 600 मेरा आंसर है जी थर्ड क्वेश्चन के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 5000 का 40% प्लस 1500 का 10% और मुझे आंसर बताना है। अब देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो मेरा आएगा जो ऑप्शन नंबर ए, 2150। देखिए कैसे आया, पहले आपको नॉर्मल सॉल्व करके दिखाता हूं। मुझे दिया हुआ जी 5000, अब 5000 का 40%, ठीक है जी, ये निकालना है, प्लस 1500 का 10%, ठीक है जी। अब नॉर्मली ऐसे लिखते हैं, ये 0 से ये 0 कट गया, इससे ये 0 से ये 0 कट गया जी, ठीक है। तो 500 गुना 4, ये आ गया जी मेरा कितना, 2000। इधर ये 0 से ये 0 कट गया, 0 से ये 0 कट गया, यहाँ पे कितना आ गया जी, 150। तो 2000 प्लस 150, मेरा आंसर कितना आ गया जी, 2150, यानी कि 2150। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 4।
पर पेपर में मुझे इतना भी करने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने आपको करके दिखाया। तो मैं क्या करूंगा जी, मैंने परसेंटेज का फ्रैक्शन याद किया हुआ है, ठीक है जी। तो मैंने क्या किया, मैंने 40% का फ्रैक्शन याद किया हुआ है कि 40/100 को अगर मैं छोटा करता हूं तो वो आता है जी 2/5। तो मैंने यहीं पर सोच लिया कि 5000 गुना 2/5, ठीक है जी। 5 से 5000 कट गया, 1000 पे 1000 गुना 2 आ गया 2000, ठीक है जी। और 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10, तो 1500 गुना 1/10, 0 से 0 कटा 150, तो 2000 प्लस 150 2150 मेरा आंसर है जी, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है जी। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करूंगा तो मैं इस क्वेश्चन को भी मेंटली कर पाऊंगा। ये था मेरा फोर्थ क्वेश्चन। फिर आते हैं जी फिफ्थ क्वेश्चन पे। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, 10% ऑफ 50% ऑफ 500, ठीक है जी। कहता है 10% बताना है किसका, 50% का, किसके 500 का। तो ये क्वेश्चन कैसे स्टार्ट होगा कि 500 के 50% का 10% मुझे निकालना है। अब देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा जी ऑप्शन नंबर सी 25। देखिए कैसे आएगा, 500 का 50% यानी 50/100 और उसका 10% यानी 10/100, ठीक है जी। अब देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, ठीक है जी। इस जीरो से ये जीरो कट गई, जीरो से ये जीरो कट गई, तो 5 गुना 5 मेरा आंसर आ गया जी कितना, 25, ठीक है जी। तो कितना आया, ऑप्शन नंबर सी 25 आ गया, ठीक है जी। तो मुझे इतना भी करने की जरूरत नहीं है, मैं इसे थोड़ा सा मेंटली कर सकता हूं। देखिए मुझे 50 पता है कि 50% का फ्रैक्शन होता है 1/2 यानी कि आधा, तो 500 का आधा 250, ठीक है जी। और 250 का 10% कितना जी 25, तो ये 25 मेरा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करूंगा तो मैं इस क्वेश्चन को भी मेंटली कर सकता हूं, तो मुझे इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है जी। फिर हम आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। अब मुझे लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि x का 35% 17,500 है तो x का मान बताइए। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर 35% की वैल्यू मुझे दी हुई है तो मुझे फिर पूरी का ही लगाने की जरूरत नहीं है। जो भी आपको वैल्यू दी हुई है 17,500, ये आप लिख लीजिए, 17,500 को ऊपर लिखिए वैल्यू को नीचे, और ये किसकी वैल्यू है जी 35 की, 35% की 35 लिख दिया। और अब मुझे कुल मान x का बताना है, x को 100 मानते हैं, ठीक है जी, गुना 100, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। अब देखिए 35 से इसको काटना है, तो 35 से 175 कटा जी 5 पे, और ये 2 जीरो ऐसे लग गए, ठीक है जी। तो ये कितना कट गया जी 500 पे कट गया, ठीक है जी। और इसका जो आंसर है वो मेरा कितना आ गया जी, इसका मेरा आंसर आ गया जी 50,000, ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है जी। तो इसको भी मैं ऐसे कर सकता हूं, 17,500 बटा 35 गुना 100, तो 35 से 35 पंचे 175, तो वहां पे ऊपर 500 आ गया, 500 गुना 100 यानी कि 50,000 मेरा आंसर है। तो 6 क्वेश्चन का मेरा आंसर आ गया जी ऑप्शन नंबर बी। तो ये था जी मेरा आज का टॉपिक परसेंटेज। तो आप थोड़ा सा कैसे इजी कर सकते हैं, आप मेंटल कैलकुलेशन करेंगे और उसका आपको परसेंटेज में बेनिफिट क्या होगा कि परसेंटेज में अगर आप फ्रैक्शन याद कर लेंगे कि जैसे 40% का फ्रैक्शन होता है 2/5, ठीक है जी, 60% का फ्रैक्शन होता है 3/5, ठीक है जी, ऐसे 50% का फ्रैक्शन 1/2, तो कुछ फ्रैक्शन याद कर लेंगे तो आप परसेंटेज के टॉपिक में जो आंसर है वो जल्दी फाइंड आउट कर पाएंगे थोड़ी सी मेंटल कैलकुलेशन करके, ठीक है जी। तो ये था मेरा आज का टॉपिक परसेंटेज। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा, और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।